रात का आकाश शांत होता है और अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं तो हर इंसान के मन में कभी न कभी एक सवाल उठता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे मन में भी असली कहानी क्या है, मेरे जन्म की असली कहानी क्या है। यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना मनुष्य स्वयं। कभी यह प्रश्न आग के चारों ओर बैठे प्राचीन शिकारी पूछते थे, कभी ऋषि मुनि वेदों में खोजते थे और आज वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में इसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य एक जन्म केवल एक जैविक घटना नहीं है, यह रहस्य है, यह यात्रा है और यह यात्रा अरबों वर्षों से चली आ रही है। आइए हम एक ऐसी अद्भुत कहानी की शुरुआत करें जो हमें तारों से लेकर हमारे भीतर की आत्मा तक ले जाएगी। दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति आग का गोला लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में गैस और धूल का एक विशाल बादल घूम रहा था। उसमें सूर्य का जन्म हुआ और सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा होकर ग्रह बनने लगे। पृथ्वी भी उन्हीं में से एक थी। शुरू में यह एक आग का गोला थी, ज्वालामुखी, लावा, धुआं और लगातार गिरते उल्का पिंड। यही उस समय की पृथ्वी की तस्वीर थी। महासागर जन्म। धीरे धीरे यह गोला ठंडा हुआ, वायुमंडल बना, बादल बने और लाखों वर्ष तक लगातार बारिश होती रही। पृथ्वी की सतह पर विशाल महासागर बन गया। यही महासागर जीवन का पालना बने। बिजली और रासायनिक नृत्य। विज्ञान कहता है कि महासागर की गहराई में बिजली और ज्वालामुखी उष्मा ने सरल अणुओं को जोड़कर जटिल अणु बनाए और यही आरएनए और डीएनए जैसी संरचनाएं बनी और जीवन का बीज अंकुरित हुआ। सूक्ष्म जीव पहले केवल एक कोशिकीय जीव थे। वे बहुत छोटे छोटे लेकिन धीरे धीरे बदलते गए। कभी उन्होंने सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेना सीखा तो कभी ऑक्सीजन छोड़ना सीखा। यही वो क्षण था जब पृथ्वी पर सांस लेने योग्य वातावरण बना। समुद्र से जमीन तक मछलियों का साम्राज्य। लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले समुद्रों में मछलियां का साम्राज्य बना था। धीरे धीरे कुछ जीव पानी से बाहर आने लगे, छोटे छोटे कीड़े, फिर उभयचर, फिर विशालकाय डायनासोर का युग। 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर डायनासोर का राज रहा, लेकिन लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल उल्का टकराई और डायनासोर विलुप्त हो गए। यह घटना मानव के आने की राह खोल दी। स्तनधारियों की जीत। बंदर जैसे प्राणी डायनासोर के बाद छोटे छोटे स्तनधारी जीव पनपे। इनमें से ही बंदर जैसे प्राणी पैदा हुए। सीधा खड़ा होना। लगभग 70 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में एक प्राणी ने सीधा खड़ा होना सीखा। अब वे दूर तक देख सकते थे और हाथों में औजार बना सकते थे। यही हमारे पहले पूर्वज थे। आग और भाषा। आग का चमत्कार। लगभग 10,000 वर्ष पहले मनुष्य ने पूर्वजों ने आग का उपयोग करना सीखा और वे भोजन पका सकते थे, रात को ठंड से बच सकते थे और जंगली जानवरों को दूर रख सकते थे। भाषा का जन्म। धीरे धीरे मस्तिष्क बड़ा हुआ और भाषा का विकास हुआ। अब इंसान कहानियां सुना सकता था, योजनाएं बना सकता था और समाज रच सकता था। आधुनिक मानव होमो सेपियंस। लगभग 2 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में आधुनिक मानव होमो सेपियंस का जन्म हुआ था। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, उनके मस्तिष्क में सपने थे। पूरी दुनिया में विस्तार। लगभग 60,000 वर्ष पहले ये इंसान अफ्रीका से निकलकर पूरी पृथ्वी पर फैल गए। एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। वे गुफाओं में चित्र बनाने लगे, नदियों के किनारे बसने लगे और सभ्यताओं की नींव रखी। मिथक और कथाएं। मनुष्य ने जब आकाश की ओर देखा तो वे सोचने लगा, हम कहां से आए। उत्तर अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग मिले। भारतीय दृष्टि से ऋग्वेद पुराणों में कहा गया कि मैं ब्रह्म से सृष्टि की रचना की। मनु और शतरूपा से मानव जाति की शुरुआत हुई। बाइबल ईश्वर ने मिट्टी से आदम बनाया और उसकी पसली से ईव को वे स्वर्ग उद्यान में रहते थे। ग्रीक कथा पृथ्वीमियस ने मिट्टी से इंसान बनाया और देवताओं से आग चुराकर उसे दी। चीनी कथा देवी न्यूवा ने पीली मिट्टी से इंसान बनाए और उसमें जीव का
श्वास फूका। सभ्यता की शुरुआत पाषाण युग। इंसान ने पत्थर के औजार बनाए, शिकार किया, आग जलाई और गुफाओं में रहा। कृषि क्रांति। लगभग 10,000 वर्ष पहले इंसान ने खेती करना सीखा। अब वह अस्थायी गांव बनाने लगे। महान सभ्यताएं। सिंधु घाटी, मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान और माया सभ्यताएं उभरी। मनुष्य ने मंदिर बनाए, लिपि विकसित की और राज्य बनाए। आत्म दर्शन। शरीर और आत्मा। भारतीय दर्शन कहता है मनुष्य 5 तत्वों से बना है, लेकिन उसकी आत्मा अमर है। कर्म और पुनर्जन्म। हर जन्म पिछले कर्मों से जुड़ा मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। उद्देश्य। विज्ञान कहता है संयोग और विकास। धर्म कहता है ईश्वर की इच्छा। दर्शन कहता है आत्मा की यात्रा। विज्ञान की गवाही है डीएनए। हम चिंपैंजियों से 98% समान हैं। पुरातत्व। गुफाओं के चित्र, औजार और हड्डियां सब हमारी कहानी बताते हैं। ब्रह्मांडीय संबंध। हम तारों की धूल से बने हैं। निष्कर्ष। मनुष्य की अद्भुत यात्रा। मनुष्य का जन्म केवल एक जैविक घटना नहीं है, यह ब्रह्मांड की चेतना का जागरण है। हम तारों की धूल से बने हैं और आत्मा की रोशनी से जी रहे हैं। जब हम आकाश की ओर देखते हैं और पूछते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तो यही उत्तर मिलता है हम ब्रह्मांड के बच्चे हैं और हमारी यात्रा अभी भी जारी है।